हेलो दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र सिमोनिया और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो आपको सीधे अंतरिक्ष की गहराइयों में ले जाएगी। सोचो, मशरूम किंगडम का वो छोटा सा प्लम्बर मारियो, जिसने पिछली बार बाउसर को हराकर पूरी दुनिया बचाई थी, अब उसके सामने है एक नया और उससे भी खतरनाक दुश्मन, बाउसर का बेटा बाउसर जूनियर। इस बार खतरा सिर्फ मशरूम किंगडम तक नहीं रुका, बल्कि ये पूरी आकाशगंगा को तबाह करने का प्लान है। बाउसर जूनियर ने अंतरिक्ष में रहने वाली राजकुमारी रोजालीना को अगवा कर लिया है और उसकी ताकत से एक ऐसी तोप बनाना चाहता है जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर दे। अब मारियो, लुइजी, टॉड, पीच और उनका नया दोस्त योशी सब मिलकर निकलते हैं एक गैलेक्टिक एडवेंचर पर, जहां हर ग्रह अलग है, हर खतरा नया है और हर मोड़ पर एक चौंकाने वाला ट्विस्ट है। तो दोस्तों, तैयार हो जाओ, क्योंकि आज का सफर जमीन से नहीं बल्कि सीधे आसमान के पार जाएगा। और वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि इस फिल्म का अंत आपको हैरान कर देगा। कहानी की शुरुआत में हमें प्रिंसेस रोजलिन को दिखाया जाता है, जो अपने जुगनुओं को कहानी सुना रही थीं। लेकिन उन्हें वो कहानी पसंद नहीं आती और वे रोजिन को एक एडवेंचर कहानी सुनाने को कह रहे थे। लेकिन तभी उनका महल हिलने लगता है, तो प्रिंसेस रोजलिन उन्हें अंदर रहने को कहकर वो बाहर आ जाती है। बाहर एक 3 पैर वाला रोबोटिक मॉन्स्टर आ गया था और वो प्रिंसेस रोजलिन पर हमला कर देता है। तो प्रिंसेस रोजिन भी अपनी जादुई झड़ी से उस पर हमला कर देती है और यहाँ उनके बीच में लड़ाई हो जाता है। प्रिंसेस रोजलिन उसे कड़ी टक्कर दे रही थी और वो उसके तीनों पैरों को भी काटने वाली थी। लेकिन तभी उसे महल के अंदर जुगनुओं के बारे में पता चल जाता है, तो वो मिसाइल से उन पर हमला कर देता है और प्रिंसेस रोजिन उन मिसाइलों को रोकने में कामयाब रहती है। लेकिन इसी दौरान वो मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है। उसके अंदर जूनियर ब्राउजर नाम का एक कछुआ था। एक जुगनू उस पर हमला करता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेते हैं। फिर वो प्रिंसेस रोजलिन को अपने स्पेसशिप से वहां से ले जाते हैं। वहीं हम मारियो और लुइजी को देखते हैं। वे मशरूम प्लैनेट की हीरो बन चुके थे। वहां कुछ लोग एक मॉन्स्टर से डर रहे थे, तो उसे मारने के लिए उन्होंने मारियो और लुइजी को बुलाया था। लेकिन जब भी वो गुफा के अंदर जाते हैं, तो पता चलता है कि वो योशी नाम का एक डायनासोर था जो उन सब से डर रहा था। तो मारियो के साथ उसका दोस्ती हो जाता है और बाहर आने के बाद बाकी सबसे भी उसका दोस्ती हो जाता है। वहीं जूनियर प्रिंसेस रोजलिन को अपने प्लैनेट में ले आता है, जहां सिर्फ टर्टल ही थे। वहां पता चलता है कि प्रिंसेस रोजलिन मदर ऑफ यूनिवर्स, जैसे पहले वो अपने फादर को फ्री करना चाहता है, उसके बाद वो उसकी ताकत से पूरी यूनिवर्स पर राज करेंगे। लेकिन प्रिंसेस रोजलिन इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। वो अपने जादुई ताकत का इस्तेमाल करती है और अपनी जंजीरों से खुद को छुड़ा लेती है और उस जुगनू को भी फ्री कर देती है। वे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जुगनू फ्री होकर वहां से बच निकलने में कामयाब रहता है। फिर जूनियर प्रिंसेस रोजलिन पर हमला कर देता है और उसे पूरी तरह से कैप्चर कर लेता है। वहीं मशरूम प्लैनेट में आज प्रिंसेस पीच का बर्थडे है और सभी लोग धूमधाम से बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन प्रिंसेस पीच अभी भी बाहर नहीं आई है। मारियो ने उसके लिए एक गिफ्ट लाया था, वो मन ही मन उससे प्यार करता है। फिर मारियो प्रिंसेस से मिलता है। वो आज भी उदास थी, क्योंकि उसे एग्जैक्टली पता नहीं कि उसका बर्थडे कब है और उसके माँ बाप कौन है और वो कहाँ से आई है। मारियो उसके साथ थोड़ा मजाक करता है और उसे अपना लाया हुआ गिफ्ट भी देता है, जो एक अम्ब्रेला था, और ये प्रिंसेस पीच को काफी ज्यादा पसंद आता है। तभी वहां काफी सारे टूटे हुए तारे गिरने लगते हैं और ये देख सभी काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन कुछ ही समय में एक टूटे हुए तारे से वहां पर धमाका होता है। जब सभी वहां पर जाते हैं, तो वो वही जुगनू था। फिर कुछ समय बाद जब उसे होश आता है, तो वो प्रिंसेस पीच को सब कुछ बताता है और उसे बचाने के लिए उससे मदद मांगता है। लेकिन तभी वहां पर मशरूम प्लैनेट के कुछ लोग आ जाते हैं। वे नहीं चाहते थे कि प्रिंसेस अपने प्लैनेट को छोड़कर जाए, इससे उनके प्लैनेट को भी खतरा हो सकता है। लेकिन मारियो कहता है ये प्रिंसेस पीच को ही डिसाइड करना होगा कि आखिर वो क्या चाहती है। लेकिन प्रिंसेस पीच ने अपना मन बना लिया था। वो एक लेटर लिखती है। फिर वो जुगनू एक छोटे स्टार में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और प्रिंसेस पीच टॉड नाम के एक मशरूम के साथ वहां से जाने लगती है। फिर अगले सुबह उन्हें पीच का लेटर मिलता है, जिसमें उसने मारियो को अपने प्लैनेट की जिम्मेदारी सौंप दी थी। जब ये बात सभी मशरूम को पता चलता है, तो वे फूट फूट कर रोने लगते हैं। लेकिन मारियो उन्हें कहता है कि वे दोनों भाई हैं, उन्हें किसी भी चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर मशरूम प्लैनेट में जहां कहीं भी उन्हें गड़बड़ी दिखाई देता है, वे दोनों और वो डायनासोर वहां पर पहुंच जाते हैं और लोगों की परेशानियों को दूर कर रहे थे। और ऐसा ही काफी समय तक चलता है, जिससे वे काफी ज्यादा थक जाते हैं। तभी हम एक काफी बड़े टर्टल को देखते हैं, जिसका नाम ब्राउजर है, जिसे हमने इसके पहले पार्ट में देखा था। उन्होंने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके उसे छोटा कर दिया था और वो वहीं एक महल में रह रहा था। वो प्रिंसेस पीच से शादी करके ताकतवर बनना चाहता था और वहां से भी गड़बड़ी का सिग्नल आता है, तो मारियो और लुइजी वहां पर पहुंच जाते हैं। ब्राउजर मारियो को पसंद नहीं करता और वो काफी ज्यादा भड़क रहा था।
वो कहता है एक बार वो वहाँ से फ्री हो जाए तो प्रिंसेस पीच से शादी करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। फिर शाम को सब कुछ सही था, लेकिन तभी अचानक से वो जगह हिलने लगता है और वहाँ पर एक काफी बड़ा स्पेसशिप आ जाता है जो लेजर से प्रिंसेस पीच के महल के चारों तरफ काटने लगता है। तो मारियो और लुइजी सभी मशरूम को वहाँ से बाहर निकाल रहे थे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुका था और वहाँ चारों तरफ भारी तबाही मचने लगता है। फिर वे पूरे महल को ही काट कर ले जाने लगते हैं और मारियो, लुइजी और योशी उसी के अंदर रह जाते हैं। फिर जब वे देखते हैं तो वे स्पेस में आ चुके थे। कुछ ही समय में वहां पर जूनियर ब्राउजर आ जाता है और वो उन्हें अपने डैड को फ्री करने को कहता है, लेकिन मारियो इसके लिए साफ मना कर देता है। तो जूनियर अपने पेंट और ब्रश से बहुत ही खतरनाक तरीके से ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वो अलग अलग हथियार भी बना रहा था और वो उन पर हमला करने लगता है। वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, इस वजह से वे तीनों भी उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे। लेकिन आखिरकार योशी किसी तरह उसके उस ब्रश को उससे दूर करने में कामयाब रहता है। लेकिन तभी वहां पर उसका एक साथी उस 3 पैर वाले रोबोट के साथ वहां आ जाता है और हमला कर देता है। तो योशी और उस कछुए के बीच में भी फाइट हो जाता है। वो उसे जिंदा ही निगल लेता है और एक अंडा बनाकर पीछे से निकाल देता है। तो जूनियर भी उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसी ने उस रोबोट के एक बटन को प्रेस कर दिया था, जिसकी वजह से वे दोनों उस रोबोट के साथ वहां से जाने लगते हैं और उनके स्पेसशिप में काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन वो टर्टल और जूनियर बच जाते हैं और प्रिंसेस का महल वहां से गिरने लगता है। तो मारियो, लुइजी और योशी उस महल के ऊपर आ जाते हैं। फिर वो महल नीचे काफी जोर से क्रैश करता है और पूरा महल डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन वे तीनों बचने में कामयाब रहते हैं, जिससे ब्राउजर वहां से भाग रहा था, लेकिन वो काफी छोटा था तो वे उसे पकड़ लेते हैं। ब्राउजर बताता है कि वो एक अच्छा पिता नहीं बन पाया और वो अपने बेटे का सामना कैसे करेगा उसे समझ नहीं आ रहा था। तो मारियो कहता है, क्या तुम पागल हो? तुम्हारे लिए वो मेरा सर काटने वाला था। मुझे तो लगता है वो तुम्हें काफी ज्यादा प्यार करता है। फिर मारियो और वे सब प्रिंसेस पीच को बचाने की बात करते हैं। वहीं प्रिंसेस पीच, टोड और वो जुगनू एक प्लैनेट में पहुंच गए थे। वहां प्रिंसेस रोजलिन का एक मिसिंग पोस्टर देखकर प्रिंसेस पीच को अपने बचपन की कुछ बातें याद आने लगती हैं, जब एक पोर्टल ओपन हुआ था और उस दौरान वे दोनों अलग हो गए थे। वहीं मारियो और वे सब आगे बढ़ रहे थे। ब्राउजर उन्हें कह रहा था कि अगर वो ऐसे ही छोटा रहता है तो वो उनकी मदद नहीं कर पाएगा, और अगर मारियो उसे बड़ा कर देता है तो वो वादा करता है कि वो हमेशा के लिए उनकी मदद करेगा। लुइजी को ये अच्छा लगता है, लेकिन मारियो अभी भी उस पर उतना भरोसा नहीं कर रहा था। ब्राउजर उसे मारने के लिए काफी ज्यादा जिद कर रहा था और वो उसे प्लम्बर बोलकर गुस्सा दिलाता है। तो मारियो ब्राउजर पर हमला कर देता है, जिससे वो मैजिक टूट जाता है और ब्राउजर काफी बड़ा हो जाता है और वो मारियो को पकड़ लेता है। अब वो उन तीनों को आसानी से मार सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। फिर वे प्रिंसेस पीच को बचाने के लिए वहां से जाने लगते हैं। वहीं प्रिंसेस पीच, टोड और वो जुगनू एक टर्टल किंग के पास आ गए होते हैं और वे उससे प्रिंसेस रोजलिन के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता रहा था। तो प्रिंसेस पीच उसे धमकी देती है, तो उसके जितने भी आदमी थे वे प्रिंसेस पीच पर हमला कर देते हैं और यहाँ उनके बीच में एक शानदार लड़ाई हो जाता है। लेकिन प्रिंसेस पीच मारियो के दिए हुए उस छतरी का इस्तेमाल करके काफी आसानी से उन सभी को हरा देती है और आखिर में वो टर्टल किंग बताता है कि वो स्पेस जंक जगह पर है। वहीं मारियो और ब्राउजर वे सभी हनी बी के प्लैनेट में आ गए थे और वे क्वीन बी से मदद मांग रहे थे, लेकिन क्वीन बी कहती है कि उनके महल ने उनके काफी सारे फ्लावर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो उन्हें बंदी बनाया जाए और उनसे काम करवाया जाए। लेकिन ब्राउजर कहता है कि वो उन्हें छोड़ दे, वो काफी ज्यादा ताकतवर है, वो अकेले ही हजारों हनी बी जितना काम कर सकता है। क्वीन बी इसके लिए मान जाती है। फिर वे उनके एक उड़ने वाली गाड़ी से मारियो, लुइजी और बाकी वहां से स्पेस जंक की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। फिर ब्राउजर को वहां कुछ ही घंटे हुए थे, लेकिन तभी वहां पर वही स्पेसशिप आ जाता है और वो ब्राउजर को वहां से खींचकर अपने स्पेसशिप में ले आता है। और जब ब्राउजर अपने बेटे जूनियर को देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसे गले से लगा लेता है। फिर वो उससे सवाल करता है, क्या तुमने अकेले ये सब किया? तुम्हें तो बोर्डिंग स्कूल में होना चाहिए था। लेकिन जूनियर कहता है वो बोर्डिंग स्कूल नहीं, बोरिंग स्कूल है, और बताता है कि उसने दुनिया पर राज करने का सपना देखा था, तो उसके लिए उसने प्रिंसेस रोजलिन को किडनैप कर लिया है और अब वो अपने सपने को पूरा कर सकता है। वहीं प्रिंसेस पीच, टोड और वो जुगनू एक प्लैनेट में स्पेस जंक गैलेक्सी तक जाना चाहते थे, लेकिन कोई भी उनका मदद नहीं कर रहा था क्योंकि वहाँ काफी ज्यादा खतरा है और वहाँ लुटेरे भी हैं। लेकिन एक फॉक्स उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। तब तक मारियो और लुइजी भी उस प्लैनेट में पहुंच जाते हैं और वे एक दूसरे से मिलते हैं और उस फॉक्स के स्पेसशिप से वे वहां से जाने लगते हैं। ये सफर काफी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन वो फॉक्स इन सब में काफी ज्यादा
ज्यादा माहिर था। वो रास्ते में आए हर एक दुश्मन को मार रहा था और कुछ ही समय के सफर के बाद वे स्पेस जंक में पहुंच जाते हैं। वहां जूनियर भी अपने डैड के साथ पहुंच गया था और वे उन पर हमला कर रहे थे और दोनों तरफ क्रॉस फायर हो जाता है। किट काफी स्किल्ड था तो वो उनके स्पेसशिप को भारी नुकसान पहुंचा देता है, जिससे जूनियर काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो एक काफी बड़ा डूम्सडे हथियार से उन्हें पूरी तरह से खत्म करने वाला था। लेकिन उसका डैड उसे रोक रहा था। अगर वो उसे सख्ती से बोलता तो वो काफी आसानी से मान जाता, लेकिन उसका डैड अपने बहादुर बेटे को देख कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, तो वो दूसरे लेजर गन से उन पर हमला कर देता है, जिससे मारियो और लुइजी काफी छोटे बच्चे बन जाते हैं और उनका स्पेसशिप वहीं के एक प्लैनेट में क्रैश कर जाता है। वहाँ एक काफी बड़ा डायनासोर भी था। मारियो और लुइजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वे उस सोए हुए डायनासोर के साथ खेल रहे थे। टोड उन्हें रोक रहा था, लेकिन जैसे ही वहाँ पर वो आवाज आता है, डायनासोर जाग जाता है और वे उन्हें खाने के लिए उनका पीछा करने लगता है और उन पर हमला करने लगता है। वे किसी तरह से उससे बचने में कामयाब रहते हैं, लेकिन जब आखिर में वो डायनासोर योशी को निगलने वाला था, तभी मारियो और लुइजी उसी गन से गलती से उस डायनासोर पर हमला कर देते हैं, जिससे वो डायनासोर एक छोटा सा क्यूट बन जाता है। दरअसल उस हमले के दौरान जूनियर से वो मैजिकल बंदूक छूट गया था। फिर जैसे ही गलती से वो मारियो और लुइजी पर हमला करता है, वे दोनों वापस से बड़े हो जाते हैं। और जैसा कि प्रिंसेस पीच को पता चल गया है कि प्रिंस रोज़लन उसकी बड़ी बहन है, तो वो उसे किसी भी हालत में बचाना चाहती थी और वे उस फॉक्स के स्पेसशिप को ठीक कर रहे थे। वहीं ब्राउजर और जूनियर साथ में काफी अच्छा वक्त बिता रहे थे। ब्राउजर को लग रहा था कि वो एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, लेकिन वो देखता है कि जूनियर को वे सभी बातें याद हैं जो उसने उसे सिखाया था। लेकिन अब ब्राउजर खुद भी बदल चुका है, तो ये बात वो अपने बेटे को चाह कर भी समझा नहीं पा रहा था। वहीं प्रिंसेस पीच और बाकी सभी उस प्लैनेट में फंस गए थे। वे अपने स्पेसशिप को ठीक नहीं कर पा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंस रोज़लिन का स्पेसशिप आ जाता है। दरअसल उस जुगनू ने वहाँ जाकर अपने स्पेसशिप को उनकी मदद के लिए वहाँ ले आया था। फिर वे सभी वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। वहाँ प्रिंसेस पीच को एक किताब मिलती है जिसमें उन दोनों के बारे में लिखा गया था। पता चलता है कि प्रिंसेस पीच और प्रिंस रोज़लिन स्टार डस्ट से बने थे और अगर वे साथ होते तो वे कॉस्मोस को समन कर सकते थे, जिससे एक मरा हुआ प्लैनेट भी हरा भरा बन सकता था। लेकिन एक दिन एक खतरनाक चीज उनके इस पावर को छीनने के लिए वहां आ जाता है, तो सेफ्टी के लिए प्रिंसेस रोज़लिन पीच को एक टेलीपोर्टेशन पाइप में छोड़ देती है, जिससे प्रिंसेस पीच उससे अलग होकर मशरूम प्लैनेट में आ पहुंचती है। वहीं जूनियर अपने डैड को लेकर अपने बनाए हुए उस प्लैनेट में आ जाता है और वो उसे डूम्सडे हथियार दिखाता है जिसे उसने बनाया था, जिससे वो एक प्लैनेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और वो कल ही प्रिंसेस पीच को ढूंढने के लिए मशरूम प्लैनेट की तरफ निकल जाएंगे और वो उसे प्रिंसेस रोज़लिन को भी दिखाता है जिसे उसने कैद किया हुआ था और उसके शरीर से वो ऊर्जा सोख कर उस हथियार को चार्ज कर रहे थे। और वहाँ जितने भी टर्टल थे वे सभी ब्राउज़र को चीयर करते हैं और ये देख ब्राउज़र को वे पुराने दिन याद आते हैं और अब वो फिर से पूरे यूनिवर्स में राज करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं प्रिंसेस पीच, मारियो और बाकी सभी प्रिंसेस रोज़लिन के स्पेसशिप से उस प्लैनेट के पास आते हैं, तो वे टर्टल उन पर हमला करने लगते हैं। तो वो फॉक्स स्पेसशिप को संभालता है और वे सभी चुपके से उस प्लैनेट में आ जाते हैं और अलग अलग होकर वे प्रिंसेस रोज़लिन को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद मारियो और प्रिंसेस पीच को दो टर्टल देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं और ये बात जूनियर और उसके डैड के पास भी पहुंच जाता है। तो जूनियर कहता है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरा सिक्योरिटी सिस्टम उन्हें 1 सेकंड में पकड़ लेगा। और वो जैसे ही एक बटन प्रेस करता है, उनकी फुटप्रिंट को पहचानते हुए उनके आगे एक गड्ढा हो जाता है, जिससे वे दोनों नीचे गिरकर कैद हो जाते हैं। और जूनियर जैसे ही एक बटन प्रेस करता है, वहाँ पर डेथ गेम शुरू हो जाता है, जिसमें काफ़ी खतरनाक चीज़ें उन पर अटैक कर रही थीं। लेकिन मारियो और प्रिंसेस पीच उन हमलों से बचते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब जूनियर देखता है कि वे सभी लेवल पार कर रहे हैं, तो वो उनके लिए गेम को और भी हार्ड कर देता है। फिर भी प्रिंसेस पीच और मारियो किसी तरह सभी लेवल पार करके बाहर निकलते हैं और वहाँ काफ़ी बड़ा धमाका भी होता है और ये देख बाप बेटे दोनों ही हक्के बक्के रह जाते हैं। फिर मारियो और प्रिंसेस पीच आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने ब्राउज़र आ जाता है। मारियो उसे कह रहा था कि वो उसे जानता है, वो ऐसा नहीं है, और प्रिंसेस पीच भी उसे रुकने को कह रही थी, लेकिन ब्राउज़र कहता है वो तो उसे प्यार करता था, लेकिन उसने उसे बेइज्जत किया और उसे छोटा करके एक जार में कैद कर दिया। फिर वो उन पर हमला करने लगता है, लेकिन मारियो और प्रिंसेस पीच उसके हमलों से बचते हुए उसके हथियार से उस फूल को काट देते हैं, जिससे ब्राउज़र नीचे उबलते हुए लावा में गिर जाता है। तो कुछ ही समय में जूनियर वहां आ जाता है और वो अपने डैड को मरा हुआ देखता है, जिससे वो काफ़ी दुखी हो जाता है और इस बात का दुख मारियो और प्रिंसेस को भी था।
लेकिन कुछ ही समय में ब्राउज़र उस लावा से बाहर निकल आता है और उसके शरीर में जितना भी मांस था वो सब गल चुका था और उसके शरीर में बस हड्डियां ही बची थीं। फिर ब्राउज़र और जूनियर उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो मारियो और प्रिंसेस वहां से भागने लगते हैं और मारियो उन्हें बचाने के लिए वहां के गेट को बंद कर देता है और प्रिंसेस को प्रिंसेस रोज़लिन को बचाने को कहता है। तो प्रिंसेस पीच वहां से जाने लगती है। फिर ब्राउज़र और जूनियर मारियो पर हमला कर देते हैं और वे मारियो का काफ़ी बुरा हाल कर देते हैं। लेकिन तभी वहां पर लुईजी और योशी आ जाते हैं और उन्होंने साथ में कुछ मैजिकल बॉक्स भी लाए थे और उन्हें खाते ही उन्हें अजीब तरह का मैजिकल पावर मिल जाता है और यहाँ उनके बीच में काफ़ी शानदार लड़ाई होता है और ये लड़ाई उनके बीच लगभग 15 से 20 मिनट तक चलता रहता है और आखिरकार जब वे ब्राउज़र का काफ़ी बुरा हाल कर देते हैं तो जूनियर गुस्से में आकर एक काम ड्रैगन बना देता है जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। लेकिन वो काम ड्रैगन जूनियर पर ही हमला कर देता है और उसे जिंदा ही निगल लेता है। तो ये देख मारियो को काफ़ी बुरा लगता है और वो काम ड्रैगन पर एक काफ़ी पावरफुल अटैक करता है और जूनियर को उसके मुंह से छुड़ाने में कामयाब रहता है और जूनियर फिर से अपने डैड से मिलता है। वहीं प्रिंसेस पीच उस जगह पर पहुंच गई थी जहां रोज़लिन से ऊर्जा सोखकर उस हथियार को चार्ज किया जा रहा था। प्रिंसेस पीच उसे फ्री करना चाहती थी लेकिन वो उस ग्लास को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती। तभी उसे बचपन के वे पल याद आते हैं और वो प्रिंसेस रोज़लिन को अपना हाथ बढ़ाने को कहती है लेकिन वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। फिर भी वो अपनी जान लगा देती है और जैसे ही वे दोनों अपना हाथ मिलाते हैं वो ग्लास पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और दोनों बहनें इतने सालों बाद एक दूसरे से मिलती हैं और कुछ ही समय में वो स्पेस जंक प्लैनेट भी हरा भरा प्लैनेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर मारियो और लुईजी भी वहां आ जाते हैं। कुछ समय में वो फॉक्स उन जुगनुओं को लेकर वहां आ जाता है और वे रोज़लिन से मिलते हैं और पीच भी एक प्रिंसेस है तो वे जुगनू उसका महल देखना चाहते थे। फिर जब वे मशरूम प्लैनेट में आते हैं तो वो महल वहां पर नहीं था तो वे उन्हें बताते हैं कि महल मर गया और फिर वे नया महल बनाते हैं और इस बार प्रिंसेस रोज़लिन और वे जुगनू कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और कुछ ही समय में वहां एक काफ़ी शानदार और खूबसूरत महल खड़ा कर देते हैं और वे सभी वहां खुशी खुशी रहने लगते हैं और इसी के साथ ये बेहतरीन कहानी खत्म हो जाता है।